हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री आदि शाम रामायण में लंका दहन का आगे का प्रसंग। देख प्रजा की दुर्दशा, गरज उठा दशमात। होठ काट कर दांत से मींजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन जान भृकुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई ऊपर को पुतली विशाल कर ली अपनी। गर्वीले नेत्र दशानन के ज्यों ही ऊपर को उठते हैं। उड़ गणमय इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आँखों में, आकाश पे गिर आए बादल। कड़ कड़ करके एक शब्द हुआ, जल अंधा धुंध लाए बादल। संकेत में सारे काम हुए, अनुशासन हो तो ऐसा हो। गर ताकत हो तो ऐसी हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, सीधा साधा मार्ग भी कंटक में हो जाए। भगवत की माया अद्भुत है, उसमें न किसी का चारा है। जब राघवेंद्र ही रूठ रहे, तब कौन उबारन हारा है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा, तब फल प्रतिकूल लगा फलने। घी की तासीर करी जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी। उस ओर अशोक वाटिका में एक ताकत काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी, लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया बजरंगी पे देखना, आँच कुछ आए नहीं। यह देख लौकिक चमत्कार, अंजनी लाल हर्षाए गए। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसियाए गए। बोले क्या बस एकदम उठा मेरा इकबाल। कैद किया था काल को, लाओ उसे निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ मदद नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। काल यही अति काल न कर आशी, घर झपट के बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस बानर को। जिस तरह मदारी के भय से कपिनाना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंदर को, भय से हो कंपित काल गया। फिर प्रलय काल की तरह झपट हनुमत की ओर तत्काल गया। कह के जय रघुराज की, बोले अंजनी लाल। तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल।
नर जीत है तू, जग जीत है तू, तू विश्व जीत दिखलाता है। पर यह शरीर है रामदास और काल जीत कहलाता है। तू काल है मैं हूँ महाकाल, तू है कराल विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह कर झपटे और पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। ज्यों बाल काल के समय धाय गह लिया था सूरज को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया स्वर्ग और इंद्रासन। कैलाश में डामाडोल हुआ श्री महादेव का सिंहासन। शंकर इंद्रादिक हुए चिंतित और उदास, सब मिलकर आए विकल महावीर के पास। बजरंग बली हुजिए शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको खाक करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ा तब हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन की तरफ गरजे आंख निकाल। फिर दृष्टि जो डाली लंका पे, देखा वह खूब चमकती है। ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों कंचन ज्योति दमकती है। वह दमक देख कर मन ही मन बोले, यह बात खटकती है। तब जा शाही तय खाने में, देखा एक लाश लटकती है। नीचे सिर ऊपर पांव बंधे, जंजीर में जकड़ी बाहें थी। फिर देखा जान लाश में है, कुछ धीमी धीमी आहें थी। हनुमत ने करके मुक्त उसे, तू कौन है यह तत्काल कहा। तब सावधान होकर उसने अपना थोड़ा सा हाल कहा। धन्यवाद है आपका मुझको लिया बचाए, नाम शनैश्वर है मेरा सुनिए ध्यान लगाए। मैं अपना फल बतलाने को रावण के सम्मुख आया था। आ गई साढ़ साथी तुम पर, यह मैंने उसे बताया था। यह सुनते ही वह भवक उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया। बंदी करके तय खाने में, इस प्रकार मेरा हाल किया। पर आपने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो रहेगा उतना भार नहीं। यह सुन के बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनैश्वर हो, तो इतना काम करो मेरा उपकार तुम्हारा मुझ पर हो। बाहर को आओ कृपा करके, लंका पर दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी, तो सोने को स्याह बनाओ तुम। दृष्टि शनैश्वर की पड़ी, लंका हुई स्याह। तब हनुमत ने हर्ष से डाली एक निगाह।
यूं उल्ट पुल्ट लंका जारी मद चूर कर दिया रावण का। सगरी नगरी को फूंक दिया घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने को खाक बना करके बजरंगबली अलसाने लगे। बट कूदे तभी समुंदर में और अपनी पूंछ बुझाने लगे। पूंछ बुझा श्रम दूर कर छोटा रूप बनाए। सीता माँ के सामने आ पहुँचे हर्षाय। बोले अब चित्त उचटता है इसलिए विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती वीरियां धरिएगा माँ। प्रभु ने जो मुंदरी दी थी त्यों तुम भी दो चिन्ह कृपा करके। संदेश कहो जो कहना हो कह दूंगा सब समझा करके। यह सुनकर माँ को हुआ अति सुख और आह्लाद। दिया प्रेम से पुत्र को आशीर्वाद प्रसाद। ले जाओ मेरी चूड़मणि उनके चरणों में धर देना। कर जोर के मेरी ओर से फिर इस तरह निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ के वे अपना अति शीघ्र मुझे आजाद करें। वो जो बाण जयंता पे छोड़ा उस बाण को अपने याद करें। यदि 1 मास के भीतर ही आके प्रभु नहीं छुड़ाएंगे तो स्पष्ट खोल के कह देना फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो क्या खबर इधर क्या होना है। संतोष मिला था कुछ तुमसे फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए लाचारी है इस कारण दुख भर रही हूँ। छाती पे पत्थर सा रख के मैं तुमको विदा कर रही हूँ। धीरज देकर शांत कर बहु प्रकार समझाए। चरण कमल शिर नाय कर विदा हुए कपिराय। चलती वीरियां ऐसे गरजे दल कंपित हुए वैरियों के। वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का प्रलय शब्द पृथ्वी पहाड़ भी डोल उठे। आवाज गरज की सुनते ही इस पार के वानर बोल उठे। हलचल ऐसी देख कर वानर थे हैरान। जय राघव कहते उधर आते थे हनुमान। इस पार जभी पहुँचे आकर कपिदल में हर्ष अपार हुआ। जंगल पहाड़ सब गूंज उठे इस प्रकार जय जयकार हुआ। सब घेर के हनुमत को बैठे लांगूल को उनकी चूमत थे। फिर सुन सुन के बातें उनकी आनंद मगन हो झूमत थे। खा मधुवन के मधुर फल दे कपिपति को आस। करते जय जयकार सब आए प्रभु के पास। शीश नाय रघुराय को बैठे सब हर्षाय। जामवंत ने दी तभी सारी कथा सुनाई। बोले हे नाथ विजय पाई दासों ने
चरणों के बल से। फल आया है उस पौधे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। सारांश यही है कहने का, बैरी के घर भी नाम किया। हम सबके जीवन को रख के हनुमान ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुलक उठे रघुराय, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा बढ़ाए। हे बजरंगी हे महावीर, बल पे तेरे बलिहार हूँ मैं। इस कार्य के बदले में क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लाचार हूँ मैं तुझसे उर्ण ना हो सकता, ऐसा है रंग और ढंग तेरा। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, मैं कर्जदार बजरंग तेरा। अच्छा अब बोलो वैदेही, किस तरह वहां पर रहती थी। कैसे अपनी रक्षा करके अन्याय खलों का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़ शिर नाय, आदि से लेकर अंत तक दी सब कथा सुनाई। सिंगनी कटहरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, त्यों ही सतवंती रहती है उन रजनीचर मदमातों में। आ रहे जिस तरह फण पे मणि, अथवा ज्यों कमल पत्र जल में, ऐसे बसती है मातु वहाँ जिस तरह चंद्रिका बादल में। यूं चलते समय कहा मुझसे सब मेरा हाल सुना देना, जो बाण जयंता पर छोड़ा उसकी फिर याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहला करके क्यों प्रण को हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ, फिर भी नहीं प्राण निकलते हैं। दर्शन के प्यार से नैना यह प्राणों को रोके रखते हैं। सुधी नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आ यहाँ मेरी। तो देह भले ही रहे यहाँ, आत्मा पहुँचेगी वहाँ मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया, सो स्वामी चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कहानी सीता की है नाथ, कहाँ तक सुनिएगा। वैदेही की कथा सुन विकल हुए रघुवीर, खेद हुआ कुछ चित्त को भरे बिलोचन नीर। बोले हाँ ऐसी पतिव्रता, ऐसे संकट के सुख मुख में हो। जिसका मुझ सा पति जीवित है, वह नारी ऐसे दुख में हो कुश का थरी सेज उसकी, महलों का जीवन जिसका है। करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का चारा किसका है। हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय जरा सुने सरकार। दुख उसको होता है स्वामी, जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी जगह संकट और दुख, जिस जगह आपका भजन न हो। माता को दुख संकट कैसा, निश दिन वह नाम सुमरती है।
मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती है बिरहा नल जिस जगह वहाँ अंतर छवि की नरमी भी है। संसार कह व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरी बात कितनी सी है, बस रणभेरी बजने दीजिए। लंका पर धावा करने को वानर सेना सजने दीजिए। उठ के राघव ने कहा, धन्य तुम्हें हनुमान, तेरी मति गति योग्यता हो किस तरह वखान। तुझ साय उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में। बलवीर हुआ तू अमृत जल मेरे जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। यों प्रेम वाक्य कह राघवेंद्र नैनों का नीर रोकते थे। टकटकी बांध कर बार बार बजरंगी का मुख देखते थे। कृपा पूर्ण मुख देख के सुन के सरस बखान, फूक मार रघुनाथ के चरण गिरे हनुमान। है प्रेम का दोनों ओर जोर, कपिदल भी सब पुलकाए रहा। स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल हर्षाए रहा। बजरंग को राम उठाने लगे, वे प्रेम विवश उठते ही नहीं। चरणों से जब लग गए, नेत्र हिलते ही नहीं, हटते ही नहीं। बरियाई तब कीश को शब्द दिलाए उठाए, निज समीप बिठलाए के बोले श्री रघुराय। इस प्रकार बोले बचन जब प्रभु राजीव नैन, उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ वैन। एवमस्तु प्रभु ने कहा, समय हुआ अनुकूल, बजी गगन में दुंदुभी, लगे बरसने फूल। अब आगे की बात को सुनिए कान लगाए। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुल राय। इस बात में अब संदेह नहीं, लंकापति से लड़ना होगा। पड़ जाए पड़ाव समुंदर पे, अब आगे को बढ़ना होगा। ऐ मेरे वीरो रणधीरो, पृथ्वी को लाल करना होगा। इंसाफ धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। यह सुनकर सुग्रीव ने बुलवाए सरदार, हुए इकट्ठे भालू कपी अतुल संख्य पार। यहाँ लक्ष्य कोटि की बात नहीं, गिनती अरबों खरबों की है। हुए कहे अगणित टिड्डी दल, जैसी सेना भालू बंदरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड विकट रण मत वाले जीदार सभी। गंभीर सभी रणवीर सभी, बलवीर भूधराकार सभी। किलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था।
आकाश धूरि धूसरित हुआ, सूरज ना दृष्टि में आता था। दिल लगे दहलने दुष्टों के, खल दल में खलबल हलचल है। जयकार विश्व में गूंज रहा, कंपायमान सब जल थल है। एक बानर घर में आ जाए तो घर वाले घबराते हैं। लंका में बीतेगी कैसी, जहाँ इतने चढ़ कर जाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।